have lots of things to say about him because we call him modern saint and we call him the digital era man. Good morning, Jitesh sir, and welcome to this beautiful session. And I'm really happy to introduce you and waiting for those beautiful words from you that what is going to change today's success mantra. तो दोस्तों एक बात बता दूं, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपका है। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन गेम चेंज। आज मेरा सेशन भी यही है। आज मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। देयर विल नो मोर मोटिवेशन विल कम बिकॉज ऑफ स्टोरीज, बिकॉज एवरीथिंग, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट मोटिवेशन क्योंकि इसका बहुत सिंपल चीज है। मोटिवेशन जो होता है ना, वो एक सत्संग की तरह है। मैं हमेशा बताता हूं ना, जैसे हम प्रेयर्स में जाते हैं, अपने रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं और ऐसे एकाग्र चित्र हो जाते हैं और बोलते हैं भगवान, दैट इज मोटिवेशन। आप किसी थोड़ी दिन एक अच्छी पिक्चर दिखाते हो, है ना, तो आप मोटिवेट हो जाते हो कि यार देश के लिए कुछ करना है यार। आज मैं देख के आया हूं पूरी, अब देश के लिए कुछ करूंगा, खून दूंगा देश को, हर चीज अच्छी तरह से करूंगा। और 2 दिन के बाद की पूरी निकल जाती है। आपका तो छोड़ो यार, पहले घर देख लो, पड़ोसी को देख लो, चाचा ताऊ को देख लो, पिताजी को देख लो, अपनी वाइफ को देख लो या हस्बैंड को देख लो, बच्चों को देख लो, देश तो होता रहेगा। दैट्स हाउ वी वर्क। और इसमें हमारी गलती नहीं है, हम लोग डिजाइन ही, हम बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, पता है, हम ऐसे ही डिजाइन है। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक बात से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज देने वाला हूं, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। ही इज नन अदर देन मिस्टर टोनी रॉबिन्स। और ये 1 साल पूरा मैंने इनकी कोचिंग ले रहा हूं, तो आई एम स्पेंडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, मोर देन 10-12 लाख रुपीज ऑफ मनी इन गेटिंग दैट थिंग ट्रेन्ड। अबलाज जी कहते हैं जब अपने पे इन्वेस्ट करोगे तब जाके आगे आप बढ़ोगे। तो ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वाइब्रेंट विवा के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना हो, क्योंकि इसमें 5-6 स्किल्स चाहिए। वो स्किल्स आपने पकड़ ली तो ये प्लेटफॉर्म गेम चेंज कर देगा। ये प्लेटफॉर्म गेम। लेकिन आप सोचोगे अरे मैं तो अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहा हूं, अरे वो आया ही नहीं मेरे पास, अरे मेरे साथ तो चलता ही नहीं हो, मेरा तो बड़ा बेकार है, तेरा बढ़िया है, राइट। और कल अबलाज जी ने क्रॉस कनेक्शन वाली बात की थी, राइट, कि 2 क्रॉस लाइन आपस में दोस्त बन जाते, क्या शॉर्ट सर्किट ही होता है, करेक्ट। कुछ नहीं हो सकता। 2 क्रॉस लाइन अगर दोस्त बन जाए और बिजनेस डिस्कस करें, समझ लो शॉर्ट सर्किट ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। ये कल हमने सीखा। और कल हमने ये भी सीखा किस तरह से चैंपियंस बिहेव करते हैं। तो दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। कॉपी पेन नहीं है तो ले आइए, इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल। कुछ लोग के लिए थोड़ा सा रिपीटिशन होगा, पर आई विल करेक्ट वन स्टोरी एंड दिस विल चेंज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जस्ट गिव मी अ टाइम। आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किए, तो भाषा का आपको फर्क आएगा नहीं, दैट्स माई श्योरिटी टू यू। बस कंसंट्रेट रहिएगा, ओके। 2 दिन जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए हैं और एक वो दिन जिस दिन आपको समझ में आ जाता है कि आप पैदा क्यों हुए हैं। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे। जिस दिन आप पैदा हुए हैं आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन पैदा क्यों हुए ये समझ में आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। एक ऑर्डिनरी लाइफ से अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये एक्स्ट्रा जो शब्द है इसकी बात मैं आज करने वाला हूं कि ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, ऑर्डिनरी तो हम सब दोस्तों हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा शब्द कैसे जुड़ता है इसकी बात मैं आज आपसे करने वाला हूं। एक्स्ट्रा, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा? 3 साल की जर्नी, 1000 दिन की जर्नी, मैं डायमंड बनूंगा। डायमंड का मतलब क्या? 5 लाख रुपया महीना। क्या होता है 5 लाख रुपया महीना? कभी कल्पना की है 5 लाख रुपया महीना हमारी जिंदगी में किस तरह के बदलाव ला सकता है? क्या क्या चीजें बदल सकता है ये 5 लाख रुपया महीना? फ्रीडम ऑफ टाइम, क्वालिटी लाइफ, जिंदगी में जो करना चाहते हो वो स्वतंत्रता आपको ये 5 लाख रुपया महीना दे सकता है। सोच के देखो, किस दिन एक दिन सुबह उठना, 5 मिनट देना कि आपके पास 5 लाख रुपए महीना आना चालू हो गया है, तो आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव। और सोच लेना, हाँ, बच्चे की तरह सोचना। ये मत सोचना है मैं तो कमाता ही 20,000 हूं, 5 लाख तो साल में भी नहीं आता, ये महीने में कैसे आएगा, वो मत सोचो। ये सोचो आएगा तो क्या हो सकता है। और सोच के देखना कि आपकी रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके शहर में कितने लोग कमा रहे हैं। और सोच के देखना जो कमा रहे हैं वो क्या कीमत चुका रहे हैं। और सोच के देखना वो कीमत जो चुका रहे हैं, आपसे जो कीमत मांगी गई है, उसके अनुपात में, उसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। सोच के देखना।
जिस दिन बुद्धि के स्तर से उतरकर ये यहां के स्तर तक आ जाएगा, अनुभव के स्तर पर आ जाएगा, यार जिंदगी चेंज हो सकती है, यार मैंने देखी है लोगों की जिंदगी चेंज होते हुए। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बन जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये एक्स्ट्रा क्या करते हैं? मेरे पास भी वाइब्रेंट वीवर का सिस्टम है, मेरे पास भी अबलाद जी है, मेरे पास भी प्रेम जी है, वो एक्स्ट्रा क्या है जो ये कर जाते हैं? क्या है वो एक्स्ट्रा? पता है आपको, लेकिन खोपड़ी के स्तर पर पता तो यह भी है कि दौड़ूंगा तो सेहत सही रहेगी, लेकिन खोपड़ी के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, जिस दिन आपने भगवान को देख लिया, जिस दिन अपने अल्लाह को देख लिया, जिस दिन वाहिगुरु को देख लिया, उस दिन पूरा जीवन चेंज हो जाता है। लेकिन उससे पहले सिर्फ बिलीव होता है कि यार ये है। ऐसे ही ये 5 लाख रुपए महीना जब आता है ना, और आप बिलीव कर जाओ ये आएगा, ये आता है और जिंदगियां बदलती हैं। पिछले 50 सालों में 150 से भी ऊपर देशों में हर तरह के व्यक्ति की जिंदगी बदली है इस प्लेटफॉर्म की वजह से। पिछले 8 सालों में आपने इंडस विवा में खुद देखा है लोगों की जिंदगी बदली है इंडस विवा की वजह से। लेकिन जिस दिन अनुभव के स्तर पर घुसेगा, जाएगा अंदर तक, और यहां से आवाज आएगी और एनर्जी दिखाई देगी, एनर्जी, हर चीज में एनर्जी, हर चीज में एनर्जी, उस दिन द गेम विल चेंज, द गेम विल चेंज। तो दोस्तों, 2 दिन महत्वपूर्ण है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं और जिस दिन जान जाते हैं आप क्यों पैदा हुए हैं। ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की लाइफ यही है। आई एम अ डायमंड, बहुत आसान है कहना, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। आप कहते रहते, चिल्लाते रहते हो, लेकिन कभी इसको समझना कि 5 लाख रुपया महीना, और वो बच्चों की फीस, वो इंटरनेशनल टूर, वो फैमिली को लेके 15 दिन वैकेशन में जाना, वो समाज में प्रतिष्ठा, वो स्टेज में आके सेल्फी लोग खिंचवाना, वो आपका प्यारा सा घर, वो आपकी प्यारी सी गाड़ी, वो आपका जीवन, आपके सपनों का जीवन, क्या क्या बदलाव ये डायमंडशिप ला सकती है दोस्तों। लेकिन इसकी शुरुआत इससे होती है, और यह है आपका विजन बोर्ड। अगर ये नहीं है आपके पास, आपको पता ही नहीं है 3 साल में आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्यों मुझे ये चाहिए, आपको अपने पर्पस की बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप कोशिश करके देख लो। आपने देखा डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट कैसे बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, शो प्लान करना है, उसका सपोर्ट कैसे, इसके यूट्यूब में 1 लाख से ऊपर वीडियो हैं। और वाइब्रेंट वीवा में हम धाड़ के बताते हैं वीडियो। जब हमारा सैटरडे को 5 बजे होता है प्रोग्राम, अरे आप ऐसे लिस्ट बनाओ, आप ऐसे प्रोस्पेक्ट करो, आप ये करो, आरटीपी में हम धाड़ के बताते हैं। लेकिन कितने लोग उससे सीख पाते हैं? ये सब पिच्छू में आग लगी नहीं लगी, आपको खुद क्लियर नहीं है जिंदगी में कहां जाना है, तो नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज तो एक स्कूल के टीचर को भी होती है, नॉलेज तो आईआईटी में प्रोफेसर को भी होती है, लेकिन आईआईटी के प्रोफेसर चांसेस आर वेरी लेस कि वो किसी बड़ी कंपनी का निर्माण करता है, या स्कूल का टीचर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है। बहुत बिरले ही लोग निकलते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उस नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं ना, तब गेम चेंज होता है। डायरेक्ट सेलिंग में हर समूह के लोग आ जाते हैं, और वो गांव से होते हैं, शहर से होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अपने अलग संगत से आए होते हैं। वो संगत में इस तरह के लोग ही नहीं होते जो उनको बता पाए कि जब चैलेंज आता है तो क्या करना है। वो तो कहते हैं यार मैंने तो ऐसा किया था, वो तो खुद आज मोटरसाइकिल चला रहा है, वो तो खुद आज 2-3 लाख की गाड़ी चला रहा है, वो खुद झोपड़ में रह रहा है। वो क्या आपको बता सकता है जब चैलेंज आते हैं तो सक्सेसफुल लोग किस तरह के डिसीजन लेते हैं? तो नॉलेज हम सबके पास है, लेकिन उसका एप्लीकेशन चैलेंजिंग होता है। तो अब मैं जो चीज आपको शेयर करने वाला हूं, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टोरी एक ऑटो ड्राइवर और ये उनकी वाइफ है, ऑटो चलाते हैं हमारे भैया, और वाइफ देखो उसी ऑटो की पूजा करती होंगी, घर में पैसा उसी से आता है, दाल रोटी इसी से चलती है। ये ऑटो ड्राइवर के हमारे बच्चे हैं। आज मैं ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो आप में से बहुत लोगों को पता भी होगी, लेकिन आप उसे कनेक्ट कीजिएगा। मैं इसको कनेक्ट करूंगा। स्टोरी तो है, लेकिन मैं आई विल कनेक्ट द स्टोरी कि क्यों लोग बहुत कामयाबी ले जाते हैं और क्यों लोग कामयाबी नहीं ले पाते हैं, और कहां जो हमारे टोनी रॉबिन्स सिखाते हैं आरपीएम, रिजल्ट, पर्पस एंड मैसिव एक्शन, वो किस तरह से इन सबसे कनेक्ट होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसी लेडी की कहानी है जो 14 साल में अपनी मां से कहती है, मां, क्योंकि मां जो है वो ब्यूटिशियन है, तो बचपन से ही
मेकअप वेकअप करने का आइडिया, वो 14 साल में अपनी मां से कहती है मुझे मिस इंडिया बनना है। और वो सांवली है, एक ऑटो वाली की बेटी है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है, उसका विश्वास देखो मुझे मिस इंडिया बनना है। तो मां कहती है बेटा अपनी औकात से ऊपर सपने मत देख, मत देख अपनी औकात के ऊपर सपने। मिस इंडिया, तुझे पता भी है मिस इंडिया का मतलब क्या होता है? वो कहती नहीं मां मुझे बनना है मिस इंडिया, मैं बन के दिखाऊंगी मिस इंडिया। मां उसको बहुत समझाती, नहीं मानती, तो छोड़ छाड़ के बॉम्बे आ जाती है। अब बॉम्बे जब वो आती है लेडी, तो आपको क्या है, प्लेट में चीजें मिलती हैं? नहीं, सुबह शाम भूखी रहकर, जहां पैदल जा सकती है पैदल जाकर वो बोलना सीखती है, वो अपने आप को गेटअप करना सीखती है, कि कैट वॉक सीखती है। और जब वो अपने घर में, किराए के घर में कैट वॉक कर रही हो, तो नीचे वाला मकान मालिक कहते क्या कटपट पटपट करती रहती हो, ठक 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 आवाज आती रहती है। तो कहती मैं मिस इंडिया की तैयारी कर रही हूं। मिस इंडिया, तूने अपनी शक्ल देखी है? मिस इंडिया बनेगी ऑटो वाले की लड़की, शक्ल देखी है अपनी शक्ल? मिस इंडिया, चल निकल मेरे घर से, खटखट खटखट करती है तो उसको घर से भी वो निकाल देता है। लेकिन 2016 में ये लड़की मिस इंडिया का कंपटीशन देती है, फेल हो जाती है। 2017 में देती है, फेल हो जाती है। 2018 में देती है, 19 में देती है, फेल हो जाती है। मां बाप कहते हैं बेटी अब घर आजा, बहुत हो गया, अब तू आजा, बहुत हो गया, ये नहीं होने वाला, तेरे बस की बात नहीं है, छोटी मोटी कोई नौकरी कर ले, अब बोलना चालना तो सीख गई है। कहते नहीं, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूं। बर्तन धोती है पैसा कमाने के लिए, कॉल सेंटर जाती है पैसा कमाने के लिए, अपने पे खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। मैंने बताया ना, खर्चा करते हैं अपने पे, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं नहीं कह रहा 10-12 लाख खर्च करो, कम से कम वाइब्रेंट इंडिया के प्रोग्राम तो अटेंड करो, फ्री में मिलते हैं, उसमें सब कुछ है। खर्चा करती है अपने ऊपर, जुनून होता है, चाहिए, एनर्जी को बढ़ाती है, दुनिया की परवाह नहीं करती। मैं डांस करूं, मैं हिल रहा हूं, मेरे को मेरी परवाह है, मुझे नहीं पता फ्रेम में दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, बढ़ाती है। और 2020 में अब देखिए क्या होता है, 2020 में क्या होता है। दिस इज फॉर यू, ध्यान से देखिएगा, कान में ऑडियो सिस्टम लगा के देखिएगा, ये आपके लिए है। यस, दोस्तों आपने देखा, ये लड़की, इसका घर देखिए आप, मान्या सिंह का, पीछे देखिए किस तरह का घर है, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड देखिए पीछे, वो ऊपर सामान देखिए कैसा रखा हुआ है। ऑटो ड्राइवर की लड़की, ऑटो ड्राइवर की लड़की, ऑटो ड्राइवर की लड़की, क्या रिसोर्सेज होंगे दोस्तों इसके पास, सोच के देखो आप। कैसे बोलना आता होगा, कैसे कैटवॉक आती होगी, क्या होगा इसके पास जो इस ऑर्डिनरी लड़की को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। क्या होगा इसके पास? कुछ नहीं था इसके पास, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, एक जुनून था जो उसने 12-13 साल की उम्र में बचपन से सजोया था, क्योंकि मां ब्यूटिशियन थी, कि मैं भी बन सकती हूं मिस इंडिया, आप भी बन सकते। सब डायमंड पेपरों में जब इसके बारे में छपा, मेरे तो जब भी इसकी बात करता हूं तो मेरे तो आंसू आ जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं। कि देखिए ऑटो में बैठ के अपने समारोह में, पिता के ऑटो में बैठकर सम्मान समारोह में पहुंची VLCC मिस इंडिया 2020 मान्या सिंह। वाह, ये देखिए पेपर क्या कह रहे हैं, घर घर बर्तन धोती थी ऑटो रिक्शा चालक की बेटी। मां ने बोला औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए बेटा। अंग्रेजी नहीं थी, लुक्स नहीं थे, लेकिन जुनून था, पर्पस था, वो विजन बोर्ड में दिखा था उसे कि मुझे बनना है।
तो शून्य से शिखर का जो ये लिया सफर, दोस्तों, यही एक ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको अपने से बड़ा कुछ देखना है। हंसे लोग, हंसने दो, हंसने दो। लोग तो हमेशा हंसते हुए आए हैं, वो हंसते हैं, समाज भी हंसता है, लेकिन जब हो जाता है तो आपको कहते हैं किस्मत वाला है, तो किस्मत वाला। एक इंस्पिरेशन पकड़ो, वो सपना पकड़ो अपना। आपके पास होना चाहिए एक ऐसा सपना जिससे आप सुबह उठो, करंट लगे, आपको करंट लगे, ऐसा सपना आपका, ऐसा इंस्पिरेशन होना चाहिए। फिर लग जाओ उस सपने की दौड़ में, लग जाओ। और डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, आप चाहोगे तो। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, काम क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम दहाड़ दहाड़ के वाइब्रेंट विवाह के सारे इवेंट में बताते हैं। 1K प्रोजेक्ट में आपको सब कुछ मिलता है, आरटीपी में आपको सब कुछ मिलता है। काम क्या करना है वो तो यूट्यूब में जाओगे आपको 1000 चीज मिलेगी, लेकिन करना क्यों है। और जब ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जब चैलेंजेस आएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ऐसे आते हैं धाड़ से ऑब्स्टिकल्स। आप चल रहे हो, इतनी बड़ी चीज आ गई। 1 साल हम सबने चैलेंज हिला, लेकिन जो कामयाब लोग हैं ना, वो रुकते नहीं है किसी के लिए, वो रास्ते बनाते हैं। तो कहीं से भी रास्ता ढूंढते हैं, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। वो कहते हैं यार चैलेंज है, मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर आप ये ध्यान से चित्र को अपने दिमाग में देखिए, ये देखो लोहे की रॉड्स रखी हुई हैं, एक आदमी लाल कर रखी हैं, उसके बाद उसमें हथौड़ी मार रहा है और उसको दराती का शेप दे रहा है। ध्यान से देखिए इस फोटो को, फिर मैं इसका जिक्र करूंगा। दोस्तों, क्या फोटो है, क्या दर्शाती है। इस डायमंडशिप की जर्नी में आप जहां पर हो, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आप अनपढ़ हो कर सकते हो, आप लेडी हो आप कर सकते हो, शहर के गांव के हो, कैसे भी हो, 18 साल से ऊपर आप कर सकते हो। ये इसका प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि आप जिस संगत में हो उस संगत में आपके जैसे लोग हैं, उस संगत में वो 5 लाख वाले लोग नहीं हैं। और जब आपको चैलेंज आता है धड़ाम करके, तो आप उनके पास जाते हो जो आपके जैसे हैं। वो आपको कुछ बता ही नहीं पाते, वो तो अपने अनुभव से पीछे जाते हैं। अगर वो 40 साल के, तो 40 साल में अपना अनुभव आपकी खोपड़ी में डालते हैं। कहां फंसा हुआ है, दुकान कर। कहां फंसा हुआ है, 10,000 की नौकरी कर। कहां फंसा हुआ है तू। उनके पास वो अनुभव नहीं है दोस्तों, वो आपकी संगत के लोग हैं। आप जैसे बने उनकी वजह से बने, उनका एवरेज हो आप। और आपने सपना लिया, नहीं मैं 5 लाख रुपए में ना मैं जिंदगी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा अपनी जिंदगी। आपने सपना लिया है, आप कैट वैक कर रहे हो, मकान मालिक निकाल देता है। आप बोलते हो तो हंसते हैं, तू बनेगी मिस इंडिया। औकात से बढ़कर बातें नहीं करते। बर्तन धोते हो, बर्तन धोने जाती है, कॉल सेंटर में जाती है, पैदल जाती है, कई किलोमीटर की 2 रुपए बचा लूं, अपने पे खर्च कर लूं। या आप पे निर्भर करता है। ज्ञान बहुत है, अप्लाई कीजिए उस ज्ञान को। मोटिवेशन से कुछ नहीं होएगा। मोटिवेशन को 90 दिन के गेम प्लान में कन्वर्ट कीजिए और 90 दिन का मोटिवेशन दिखाइए, देखिए बदलाव आएंगे। वो जो आपने सरिया देखी, उसको गर्म करते हैं, गर्म। एक सरिया को जब दराती बनाना होता है ना, तो ऐसे नहीं बनती। आप मोड़ के दराती नहीं बना सकते, शेप नहीं दे सकते। आप अगर 15,000 के आदमी है, 20,000 के आदमी है, 50,000 के आदमी है, लेकिन 5 लाख का बनना है ना, तो ऐसे नहीं बनोगे। पहले गर्माहट आएगी, प्रेशर आएगा, एक तपोगे एक लेवल तक, और वो तपने तक अगर आप ऐसे लोगों के पास जाओगे जो 15,000 का है, 20,000 का, वो क्या तपने देगा, वो तो छस करके आपके ऊपर पानी डाल देगा। तपने के लिए ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो तपे, सक्सेसफुल लोगों के पास जाना पड़ेगा। जब तपते फिर हथौड़ी पड़ती है, फिर चैलेंजेस आते हैं, फिर शेप मिलती है, तब 15 से 5 लाख की जर्नी होती है। दोस्तों, नेचर है, ब्रह्मांड सिखा रहा है हमको। हर जगह ऐसा होता है। मां भी जब जन्म देती है बच्चे को, तो 9 महीने तक पेट में रखती है और लेबर पेन सहती है। पेन मिलता है, लेकिन खुशी होती है, वो प्लेजर की खुशी होती है, उम्मीद की खुशी होती है कि मैं मां बनने वाली हूं, मैं मां बनने वाली हूं। लेबर पेन अगर किसी को हो जाए ना, आम जिंदगी में वहीं खत्म हो जाएगा, वो इतना पेनफुल होता है। लेकिन वो मां सहती है, बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास होता है कि मैं मां बनने वाली हूं। और बच्चे को देखते ही उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। ऐसी आपका वो विजन बोर्ड होना चाहिए। जब पेन आए तो उसको देखो, मैं सुपर सक्सेसफुल बनने वाला हूं, मैं सुपर सक्सेसफुल बनने वाला हूं, ये मेरा सपना है, मेरा है। ये चैलेंजेस तो मैं सीख जाऊंगा। वाइब्रेंट का सिस्टम है ना,
मैं पूछूंगा 5 स्किल्स चाहिए, अवलाद जी बताते हैं, मैं कहता हूं 6 चाहिए। डिजिटल, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रमोशन, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट। अरे सीख जाओगे यार, 10वीं फेल सीख रहे हैं, 4वीं फेल सीख रहे हैं, टॉपर फेलियर का लेना देना नहीं, सब सीख जाओगे। लेकिन सीखने वाले बनो तो सही, सब सीख जाओगे। अपने अंदर मान्या को ढूंढो। ये एक्स्ट्रा वो मान्या की वो आदतें हैं जो समाज की नहीं सुनी, अपनी संगत में लोगों की नहीं सुनी, क्योंकि संगत में तो वही फेलियर लोग थे। और जाना 5 लाख पे जाओ, उनकी सुनो, बुक्स की संगत डालो। मैं क्यों कहता हूं ये, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी संगत में मेरे जैसे लोग हैं। ये आदमी 6,000 करोड़ का मालिक है, ये मुझे सिखा सकता है कि मैं कैसे इतना पैसा बना सकता हूं। जो खुद मेरे जैसा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, झोपड़पट्टी में रहता है, वो क्या मुझे सिखा सकता है? उसका सम्मान करता हूं मैं किसी को यहां पे अगर मेरी बात से ठेस पहुंच रही हो तो मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन मैं सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे जो जाना है वो तो वो नहीं है ना। और जब मुझे चैलेंज आता है उसके पास जाता हूं, वो तो मेरी गरम गरम उसमें पानी डाल देगा छत से, फिर कहां से बदलूंगा मैं, कहां से फिर पीट के मैं उसको दराती बनाऊंगा? वो तो डालते ही पानी डाल देगा और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। हाँ यार तू मेहनत तो बहुत कर रहा है, दिन रात निकल जाता है, मुझे भी तेरी हालत देख के तरस आता है यार, तू सुबह सुबह निकल जाता है बोतल रख के साइडों में, इससे अच्छा दूध की बोतल बेच लेता है यार। देख बगल वाला दूध बेच रहा है, पिछले 15 साल से पेट अपना घर तो पाल रहा है, दूध बेच रहा है वो, तू कहां इस बोतल को लेके चला जाता है यार? वो वही बताएगा, वही बताएगा। उसको नहीं पता इसके पीछे बहुत बड़ा एक कहते हैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहीकल है ये तो कामयाबी तक लेके जा सकता है। तो आज समय देना जरूर, जब अभी आप मेडिटेशन करेंगे, सोचना वो क्या है जो आपको एक्स्ट्रा करने में मजबूर करेगा, वो क्या है जब चैलेंजेस आएंगे तो आप आगे की सोचेंगे, बढ़ने की सोचेंगे, वो क्या है जो आप अपने पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि ज्ञान तो वाइब्रेंट रिवर ठूस ठूस के भरा है, आपको बहुत मिल गया है, लेकिन इस ज्ञान को अप्लाई करना है, चैलेंजेस आएंगे उससे निकलना। नो गेन, तब तक गेन होएगा नहीं जब तक पेन सहोगे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर किसी दिन आपको किसी चैलेंज का सामना ना आए तो समझ लो आप एक गलत पाथ पे ट्रेवल कर रहे हो। इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रेवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं। हर जगह ये लागू होता है, हर जगह, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं और स्टोरी शेयर नहीं कर सकता। बटरफ्लाई कैसे बनती है मैंने स्टोरी शेयर की थी, आपको पता है। जब वो कुकून होता है तो अंदर ऐसे ऐसे पंख बन गए होते हैं, ऐसे ऐसे अंदर कर रही होती है, उस समय उसको फाड़ दो मर जाएगी वो। लेकिन जब वो ऐसे ऐसे अंदर कर रही होती है, कुकून के अंदर पंख ऐसे फड़फड़ा रही होती है और सब बंद होता है और वो फिर फटता है कुकून, और उस प्रोसेस में उसके पंख मजबूत हो रहे होते हैं और फटते ही वो उड़ना शुरू कर देती है। यही आपके साथ होता है। लेकिन आप जब ऐसे ऐसे हो रहे होते हो ना, तो आपके बगल वाला पड़ोसी के पास जाते हो, वो कहता है अरे यार बड़ा दर्द हो रहा है, ले मैं काट के इसको निकाल दूं, ले बटा गट खत्म, वापस बन गए वही आप। वो प्रोसेस में तो जाना है, वो तो तपना है, वो प्रेशर, वो चैलेंजेस, वही तो आपको बना रहे हैं। ये तो ह्यूमन प्रोसेस है। वो मां 9 महीने तक पेट में रखती है, वो प्रोसेस है। 1000 दिन की जर्नी प्रोसेस है। वाइब्रेंट का सिस्टम फॉलो करना प्रोसेस है। जीत निश्चित है अगर आपने फॉलो कर लिया। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आपको वो एक्स्ट्रा पकड़ना है अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस व्यापार में सक्सेसफुल हैं तो वो आप हैं, अगर आप इस व्यापार में फेलियर हैं तो वो आप हैं। मैं वाइब्रेंट का सिस्टम, आपकी अपलाइन मेंटर, यहां सिर्फ गाइड करने को हैं। हम एक गूगल मैप की तरह हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। वो सफर, वो गड्ढों में जो निकलना है वो आपको करना है। बनाएंगे विजन बोर्ड आज अपना, बनाएंगे वो सपनों का बोर्ड आज अपना। आप दिल से अपनी फैमिली के साथ बैठिएगा, बच्चों के साथ बैठिएगा, हस्बैंड के साथ बैठिएगा, हाथ में हाथ डाल के बात कीजिएगा, जिंदगी चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया था। और उसको चिपकाइए, फिर कीजिए 90 डेज का गेम प्लान, करके दिखाऊंगा। और एक भी वाइब्रेंट यूवा का एक भी प्रोग्राम मत छोड़िए। 2 ही चीज तो चाहिए हमको, सिस्टम, पूरा सिस्टम है। इतनी बढ़िया कंपनी मिल नहीं सकती आपको, यू आर वेरी लकी।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप सब डायमंड्स हैं, पोटेंशियल है, लेकिन वहां पहुंचने के सफर तो तय करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Wow, thank you so much, Jitesh sir. Yes, of course, whatever I have said initially, that today we are going to attract the success. So that mantra we have got, that we have to be energetic.